देखिए, हर पार्टी के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, अपने अपने सिस्टम होता है। तो बीजेपी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जो कर रही है, तो सदस्य अभियान कर रही है, उसमें तो हम क्या बोलें, क्या कहें। सभी करते हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी करे, बीजेपी भी करे और दूसरे भी करें। ये राजनीति है, राजनीति में हर आदमी अपना प्रयास करता है। तो इसलिए इसके बारे में तो यही है कि जो वो कर रहे हैं उसका करते रहें। हमारा जैसे बीजेपी जो संगठन से खड़ा है, कांग्रेस उससे क्या सीख लेती है? कांग्रेस का संगठन भी नहीं खड़ा हरियाणा में। देखो, बीजेपी का जो संगठन है वो कागजों में बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का संगठन अभी कागजों में नहीं आया है। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब की बार हरियाणा में हर आदमी ये कहता था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और उसके बावजूद भी हर आदमी अचंभा महसूस कर रहा है कि भी कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों नहीं आई। ये नहीं कि बीजेपी संगठन खड़ा कर रही है उसकी वजह से नहीं आई, या कांग्रेस का संगठन नहीं है इसकी वजह से नहीं आई। कुछ राजनीतिक समीकरण बन जाते हैं, उन समीकरणों में कई कारण हो जाते हैं। कई कारणों की वजह से वो छोटे छोटे कारण मिलके और पार्टी को फायदा भी पहुंचा देते हैं और कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। अब की बार कांग्रेस को सबसे बड़ा यही नुकसान हुआ और उसकी हवा महाराष्ट्र तक भी पहुंची। लेकिन झारखंड में जहां गरीब लोग हैं, खासकर SC BC जो गरीब तबके के लोग हैं, ST के लोग हैं, वो जब कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो कांग्रेस अच्छी परिणाम देती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर मान लो ये लोग छिटक जाते हैं, अब राहुल जी ने एक नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं कि भी सामाजिक सोशल जस्टिस करेंगे, और कांग्रेस करती भी आई है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। उस विचारधारा में अलग अलग विचार के लोग भी आ जाते हैं, कोई फायदा पहुंचाने वाले भी आ जाते हैं, कोई नुकसान पहुंचाने वाले। तो उस सोशल जस्टिस के नारे पे गरीब तबके ने, जो खासकर SC BC के जो लोग, ST के लोग हैं, उन्होंने लोकसभा में बहुत अच्छा साथ कांग्रेस पार्टी का दिया था और जिसका परिणाम था कि 5 सीटें जीती थी। तो सर, लेकिन एक चीज है, अभी आपने बोला कि बीजेपी संगठन सिर्फ कागजों में है, लेकिन फिर भी उसकी सरकारें हर जगह आ रही हैं, कांग्रेस की नहीं आ रही। नहीं, बीजेपी के पास जहां संगठन कागजों में है वहां उसके पास एक RSS कैडर ऐसा है जो ग्राउंड पे काम करता है, जो धरती पे काम करता है, जो बीजेपी लीडरशिप को अपने सुझाव देता है, उसको गाइड करता है और वो लोगों की भावनाओं को समझता है। ये ऐसी बातें कह देती है कि लोग समझ नहीं पाते, उससे पहले चुनाव में उनकी मदद कर दी जाती है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा किस तरीके से मिला था? हरियाणा के चुनाव में देखो, मैं समझता हूँ आज हर एक की जुबान पे ये है कि भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, और कारण भी, और EVM को दोष भी दिया जा रहा है। देखो, मशीन है, मशीन मानव द्वारा बनाई गई है। लेकिन कल मैं पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का फैसला दिया कि जब हार जाते हैं तो EVM को दोष देते हैं, जीत जाते हैं तब कोई EVM को दोष नहीं। मैं अपनी पर्सनल अगर राय दूं तो मुझे लगता नहीं कि EVM का कोई ऐसा है। EVM से जो चुनाव जहां भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की कमियां क्या रही, मैं ये समझता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस रहा, दूसरा जो टेलीफोन पे या पब्लिक में लोगों के बीच जाके हम जब बात करते हैं तो कई लोग जैसे सुलझे हुए जो राजनीतिक हैं, जो 5-5, 7-7 बार MLA बने हुए हैं, MP रहे 2-3 बार, उनसे पूछते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जो राहुल गांधी जी का नारा था सोशल जस्टिस का, वो हरियाणा में सोशल जस्टिस का नारा, जैसे SC BC में से जैसे वाल्मीकि समाज को सिर्फ 2 ही टिकट दी, जबकि उनकी अच्छी तादाद है। हर एक असेंबली हल्के में 5 से 7-10 हजार वोट हैं, और ऐसे ही धानक समाज को 1 टिकट दी, जिसमें कि कम से कम 40-45 सीटें ऐसी हैं जहां 5 से लेकर 15-20 हजार तक वोट धानक समाज की। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज है, लास्ट समय के अंदर कहते हैं कुमारी शैलजा के कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी राय में तो देखो, कांग्रेस का नुकसान कुमारी शैलजा की वजह से तो नहीं हुआ, उसका क्या दोष है?
क्योंकि लोगों का कहना है जहाँ पे जाट मेजोरिटी की सीटें हैं वो हुड्डा साहब जीते हैं, लेकिन जो दलित सीटें जहाँ पे एससी वोटिंग ज्यादा है वो सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। देखो, मेरी पर्सनल राय अगर मैं देखूं तो एससी समाज में दो कैटेगरी है, एक चमार समाज, एक नॉन चार समाज, जो आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखते हैं, एक दूसरे की प्रतिद्वंदता रखते हैं। तो सैलजा का तो मैं कहूंगा कि उसको वो तो ये कहना चाहिए कि सैलजा के समाज ने, चमार समाज ने जो है वो कांग्रेस को 80-90% वोट दिया है, जो कि 80-90% वोट का मतलब एक तरफा होता है। तो उसमें सैलजा का क्या दोष? सैलजा के हाथों से, सैलजा के जैसे टिकटें बांटने में भी कोई ज्यादा रोल नहीं था कि, और ना ही मुझे तो चमार समाज में कोई नाराजगी, दूसरी पार्टियों में भी होते ही हैं, लेकिन जो नॉन चमार समाज है, जो कि एक फैसला आया था अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कि वर्गीकरण करेंगे, उस वर्गीकरण का लाभ उन्होंने जो वादा किया कि हम पहले ए और बी था, अब डीएससी समाज है, तो डीएससी समाज को ये लगा कि हमें एक फायदा होने जा रहा है, राजनीतिक तौर पे भी और सोशल तौर पे भी एक फायदा होने जा रहा है। इसलिए उनका जो डीएससी समाज का 80 से 90%, और कांग्रेस ने कोई टिकट भी नहीं दे पाए थे। कांग्रेस, क्योंकि राजनीति में तो लोग समझदार हो गए हैं, तो कांग्रेस टिकट देने में भी कम रही थी, जबकि बीजेपी ने वोट दिया, साहब एक चीज बताइए, टिकट दी। कि कुछ दिन पहले सीएम साहब आए थे और उसमें आपके स्थानीय कांग्रेस के विधायक ने सीएम साहब की बहुत तारीफ की, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो व्यक्तिगत विचार होते हैं, कोई आया है साझा किया उन्होंने भाई, ऐसा है ना, वो एक ऐसे प्रोग्राम में आए थे जो मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन था, उसमें निमंत्रण दिया गया, क्योंकि देते, जैसे मैं हूँ एक्स एमपी भी हूँ, लेकिन मुझे हर स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे बुलाया जाता है और मैं जाता भी हूँ, भाषण की बात नहीं। और वहां अगर आपका चीफ मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर को आप उसका धन्यवाद करो तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी भी, आपने धन्यवाद तो करना है। हाईकमान को क्या संदेश देना चाहते हो? कांग्रेस हाईकमान तो देखो, राहुल जी हैं, गांधी परिवार से लोग कोई हाईकमान मांगते हैं, वैसे तो खड़गे जी हैं प्रदेश अध्यक्ष। मैं यहाँ नहीं, हरियाणा की बात नहीं करता, क्योंकि जो भावना पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, तो मैं यहाँ हरियाणा की बात नहीं करता, क्योंकि जो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के, तो जो लोगों के इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो भावनाएं मैं समझता हूँ कि अभी कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं है। इसलिए राहुल जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे दूसरे सीनियर नेता हो, हमारे यहाँ हुड्डा साहब है, सैलजा है, या दीपेंद्र हुड्डा है, या और सीनियर लोग हैं, वो रिकंस्ट्रक्शन करने का जैसे कहते हैं ना कांग्रेस को, तो वो ग्राउंड रियलिटीज को समझ के, जैसे कांग्रेस ने नारा दिया सबका साथ, सब